ये हमें मतलब मैक्सिमम वर्क कभी मिलेगा अगर ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स दोनों में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमल। मतलब गैस का प्रेशर और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, ये दो प्रेशर के बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमल। मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वर्क। ओके, और फिर हम लोगों ने मैक्सिमम वर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, और हमारे मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो फॉर्मूला क्या था, W max is equal to W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, मतलब वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था। और प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या था, W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। मतलब अगर आपको दो प्रेशर दिए रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर दो वॉल्यूम दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला V2 अपॉन V1 है, और प्रेशर के लिए फॉर्मूला P1 अपॉन P2। और यहाँ पे हमने मीनिंग देखे थे, W मैक्स मतलब मैक्सिमम वर्क, N मींस नंबर ऑफ मोल, R मींस गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन, and P1 and P2 are initial and final pressure, but both should have the same, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। V1 and V2, V1 is the initial volume, V2 is the final volume, लेकिन दोनों वॉल्यूम का यूनिट सेम होना चाहिए। एंड यूनिट ऑफ द वर्क डिपेंड्स अपॉन व्हाट, यूनिट ऑफ R। मतलब अगर हमारा R का वैल्यू अगर जूल में रहेगा, देखो यहाँ पे R है, ये हमारा R है, ये R, अगर R हमारा जूल में रहेगा तो वर्क डन विल बी इन व्हाट यूनिट, जूल। और अगर हमारा R लीटर बार पर केल्विन पर मोल में रहेगा तो वर्क डन किस में मिलेगा, लीटर बार में। लेकिन नॉर्मली हमारे बुक में सारे न्यूमेरिकल यही टाइप के हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में सारे न्यूमेरिकल यही टाइप के हैं कि हमें R का वैल्यू क्या लेना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। R का वैल्यू एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कभी प्रोवाइड नहीं किया रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर R जूल में रहेगा तो वर्क विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी इन द जूल, करेक्ट। और अभी हमने इस फॉर्मूला के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, न्यूमेरिकल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, I'll start। एक एक्सरसाइज का पहले मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा ब्लर हो रहा है। यस, आई एम डूइंग वन एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 88 और न्यूमेरिकल नंबर 10। आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 88 का एग्जाम्पल नंबर 10। आई विल शेयर द न्यूमेरिकल विथ यू। देखो न्यूमेरिकल क्या है, देखो देखो अभी यहाँ पे हमें, जब हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूला है, अगर हमें W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी यूज करना रहेगा तो हमारे प्रॉब्लम में वर्डिंग क्या रहेगा, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और हमें मैक्सिमम वर्क का ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम वर्क। तो आपको प्रॉब्लम में वर्डिंग देखना है कौन सा वर्क उन्होंने बोला। अगर उन्होंने बोला वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर उन्होंने बोला है मैक्सिमम वर्क तो हमें फॉर्मूला W मैक्स का यूज करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क when 24 gram of oxygen are expanded isothermally and reversible। देखो ये प्रॉब्लम आपको कौन सा वर्ड दिखाई देगा, कंपल्सरी आपको यहाँ पे वर्ड दिखाई देगा, कौन सा वर्ड, isothermally and reversibly from the pressure of, इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.6 बार, टू फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 बार, करेक्ट। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क। यस, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब दिया हो गिवन, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हो गिवन,
मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन इज 24 ग्राम, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 24 ग्राम दिया हुआ है। गैस कैसे एक्सपांड हो रहा है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है 1.6 बार टू प्रेशर 1 बार। P1 is called as the initial pressure, P2 is called as the final pressure। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ हमें करेक्ट है, करेक्ट। एट टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। टेम्परेचर कंपल्सरी कौन से यूनिट में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, ओके। और आर, आर उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन हमें मालूम है आर का वैल्यू कितना लेना है 8.314। लर्न करना है जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा आर का वैल्यू है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा आर इज इन जूल, तो अगर हमारा आर जूल में रहेगा, अगर हमारा आर जूल में रहेगा तो वर्क भी हमें किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा। तो अगर हमारा आर रहेगा जूल में तो वर्क इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द जूल, करेक्ट। आर अगर जूल में रहेगा तो वर्क इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द जूल। लेकिन हमारे फॉर्मूला में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है? W max is equal to minus 2.303 nRT। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, log to the base 10 V2 upon V1 है, वॉल्यूम के लिए V2 upon V1, ओके। और प्रेशर दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या है? W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, R दिया हुआ, बट n इज नॉट गिवन। यहाँ पे n नहीं दिया, तो पहले हम n कैलकुलेट करेंगे। n कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 24 ग्राम, तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। और मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन का, सी हमें मालूम है ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या रहेगा? O2, O2 एंड वी नो दैट O इज इक्वल टू 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू O, 2 इंटू 16 32। एंड मोलार मास का यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम पर मोल। तो ये हमारा ऑक्सीजन का मोलार मास मिला, मोलार मास 32 ग्राम पर मोल। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, O2 मतलब 2 इंटू O, तो 2 इंटू 16 टू जा 32 ग्राम पर मोल। तो अभी देखो हमारे पास ऑक्सीजन का मास भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलार मास भी दिया हुआ है, तो आई कैन कैलकुलेट हियर व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं कैलकुलेट क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इट्स मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इट्स मोलार मास। ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? 24। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना दिया हुआ है? 32। तो अगर डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 8 6 3 by 4, no? yes, so it is 3 by 1 मिनट 2 3 जा 6 3/4 कितना आ रहा है? 3/4 है 3 by 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. 3 by 2 आ रहा है। So 3 by 4. 3 3/4 by 4. yes yes, n इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ मोल। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिले,
आप इसे डिवाइड भी कर, आप यहाँ पे डिवाइड करके 3/4 को 0.75 मोल लिख सकते हो। करेक्ट, आपको आ रहा है मतलब यहाँ पे 3/4 ये करेक्ट है ना, 3/4 इज इक्वल टू 0.75। Yes, sir. So, Yes. यस, सर पर R का वैल्यू हमने 8.314 की है, मतलब प्रेशर हमारा पास्कल में होता है तब वो वैल्यू लेते हैं ना 8.3। बोलो एक बार रिपीट करो। तो R का वैल्यू हम 8.314 तभी लेते हैं ना जब प्रेशर पास्कल में हो और एक बार मिनट, में आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर R का वैल्यू हम लोग 8.314 तभी लेते हैं ना जब प्रेशर हमारा पास्कल में हो, बट इधर बार बार और एटीएम में रहता तो 0.0821 लेते हैं ना। नहीं नहीं, ये कैसा मालूम है, यहाँ पे ये आर का वैल्यू जूल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर से तो कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है। क्यों मालूम है रिलेशन नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे, हाँ अगर सिंगल प्रेशर होता ना, सिंगल, यहाँ पे रेशो है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बार में रहेगा, ये भी बार में रहेगा, तो बार बार विल गेट कैंसर। यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर रहेगा, ये भी एटमॉस्फेयर रहेगा, तो इट विल गेट कैंसर। ये रेशो टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ के प्रेशर का यूनिट कुछ भी चलेगा, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ के आर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारा वर्क का जो यूनिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर के ऊपर। करेक्ट, आर का जो वैल्यू 8.314 है वो भी एसआई यूनिट में है, और डब्ल्यू मैक्स जो मिलेगा वो भी एसआई यूनिट में मिलेगा, लेकिन ये रेशियो है। तो ये पास्कल में लोगे तो भी चलेगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोगे तो भी चलेगा, एटमॉस्फेयर में लोगे तो भी। का रेशियो है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर बार बार कैंसिल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इस ये फॉर्मूला में प्रेशर का कुछ रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया, वहां पे कंपलसरी है कि अगर आपका प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो ही आपको वर्क जूल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्लियरली बोल दिया यहाँ पे कि यूनिट ऑफ द वर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर के ऊपर। तो आर अगर आपका जूल में रहेगा तो वर्क जूल में रहेगा, बाकी और किसी के हमें यूनिट्स देखना ही नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, मतलब हमें खाली ये डब्ल्यू मैक्स का जो फॉर्मूला तुम यूज करोगे, तो डब्ल्यू मैक्स के फॉर्मूला के लिए खाली किसका यूनिट देखना है? आर का। आर अगर रहेगा जूल में तो वर्क भी मिलेगा जूल में, आर अगर रहेगा लीटर बार में तो वर्क भी मिलेगा लीटर बार में, बस इतना ही देखना है, बाकी और कोई भी यूनिट देखना नहीं। और बाकी का मैंने यहाँ पे बोला था कि खाली P1 P2 का यूनिट सेम होना चाहिए, कुछ भी यूनिट चलेगा, मतलब उनका प्रेशर का कोई भी यूनिट चलेगा। ओनली थिंग इज व्हाट बोथ शुड हैव द सेम यूनिट। यहाँ पे भी V1 वॉल्यूम का कोई भी यूनिट चलेगा, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, खाली दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये 3/4 मतलब 3/4 मतलब कितना आएगा? 0.75। करेक्ट। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। ये ध्यान में रखना, वॉल्यूम रहेगा तो V2 अपॉन V1 आएगा, प्रेशर रहेगा तो P1 अपॉन P2 आएगा। W मैक्स हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 2.303। n कितना मिला हमें? 0.75। R 8.314, टेम्परेचर 298, लॉग टू द बेस 10। P1 लिखा है यहाँ पे, P1 कितना दिया हुआ है? 1.6, और P2 कितना दिया है? 1। ये हमारा है। ओके, तो अभी आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप, माइनस 2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298, और हमें ये 1 का मतलब मीनिंग नहीं, तो हमें कौन से नंबर का लॉग देखना है? लॉग ऑफ 1.6। और लॉग ऑफ 1.6 के लिए क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक? 0 पॉइंट। लॉग ऑफ 1.6, तो कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। नाउ टेल मी द लॉग ऑफ 16। लॉग बुक सामने रखो और मुझे 16 का लॉग बोलो। 2041. 2041, करेक्ट।
यस सर। ओके अभी हमें देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर्स है, हम इनको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से नहीं सॉल्व कर सकते, वी हैव टू डू इट बाय लॉग। तो अभी हमारा स्टेप रहेगा लॉग का। तो लॉग कौन कौन से नंबर के लॉग देखोगे, देखो यहाँ पे आप log of 2.303 plus log of 8.314 plus log of 0.75 plus log of 298 plus log of 0.204 इनके सबके लॉग्स देखने हैं। हमें नंबर्स आते हैं टोटल 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। देखो तो यहाँ पे अभी बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और बोलेंगे यहाँ पे भी लॉग देगा, यहाँ पे लॉग क्यों देखा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में लॉग था 1.6 के पहले क्या लिखा था लॉग, मतलब हमें 1.6 का क्या निकालना है, लॉग निकालना है, तो ये लॉग आ गया करेक्ट। अभी वापस अभी हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे इस नंबर का भी क्या निकालना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा। इस नंबर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा करेक्ट। नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अरे एक बार लॉग देखा है ना, वापस लॉग देखने की जरूरत क्या है, नहीं अभी हमें मल्टीप्लाई करने सारे नंबर और हमें इन्हें मैन्युअली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते करेक्ट, तो वी हैव टू डू इट बाय लॉग, तो इसका भी लॉग देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिख। ओके अभी लॉग देखेंगे तो एक्चुअली मुझे फर्स्ट नंबर का लॉग मालूम है 0.3623 0.9198 यहाँ पे आएगा बार 1। अच्छा मुझे 75 का लॉग बोलो। 8751 8751 और कोई तो दूसरा एक बच्चा थोड़ा करेक्ट भी करो, क्रॉस चेक भी करो, मतलब कैसे ना, मतलब बाद में पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग होने के बाद पता नहीं चलना चाहिए। समवन एल्स प्लीज क्रॉस चेक। एक ने तो आंसर मुझे बोला है, पर दूसरा कोई एक चेक करके बोलो कि यस राइट है। Right. ओके Yes, sir. हाँ अच्छा 29.8 का लॉग देखो। 4742. ओके अभी ये यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे आएगा बार 1। अभी यहाँ कौन सा नंबर का लॉग देखोगे, 20 अंडर 4 and 1, 20 अंडर 4 and 1। सर 3098 3098. 3098 सो ऑल लॉग्स आर करेक्ट और सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मतलब लॉग क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, लॉग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 + 2 10, 8 + 2 10 में मतलब मैं ऐड कर लेता हूँ, आप चेक करो। 22. Thirty-one. 24. करेक्ट है, एडिशन करेक्ट है। Yes, sir. ओके अभी इनका हमें देखना है, एंटी लॉग देखना है 94 का। अभी एंटी लॉग देखो, पेज टर्न करो, लॉग आपके लॉग बुक का पेज टर्न करो, 94 अंडर 1 and 2। 8734. प्लीज रिपीट करो। 8734. यस अभी आप ऐसे भी लिख सकते हो 8734 मतलब 8 के बाद डेसिमल पॉइंट इंटू 10⁻², ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे नंबर क्या आया था 8734, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, so decimal point after 3 digit, ये आंसर। सो वर्क डन।
ये हमारा आंसर आ गया। तो 873.4। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर वर्क डन। ये फॉर्मूला में माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 873.4 और आंसर आएगा जूल। आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे? आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम में यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड एंड वी नो दैट द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज नेगेटिव। हमें मालूम है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज नेगेटिव, करेक्ट? वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज नेगेटिव। ओके ओके यस, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया मतलब? यस सर। ओके ठीक है। Yes, अभी दूसरा sir. और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी एक्सरसाइज में ये टाइप का एक ही प्रॉब्लम दिया था। आई जस्ट गो फॉर द सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम 4.4 पेज नंबर 70। देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ यहाँ पे, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस। हमारे कितने मोल्स है? 2 moles। 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 लीटर to 30 लीटर। मतलब हमारा इनिशियल वॉल्यूम 20 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम हमारा 30 लीटर है। मतलब हाउ मेनी मोल्स? यहाँ पे डायरेक्टली आपको मोल्स दिए हुए, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मोल्स दिए। हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल। गैस कैसे? देखो यहाँ पे वर्डिंग दिखेगा आपको। क्या वर्डिंग दिख रहा है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। एंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल मतलब आपको वर्क कैलकुलेट करना। वर्क कौन सा वर्क कैलकुलेट करना है? डब्ल्यू मैक्स। देखो आपके पास वर्क के 2 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना आपको कभी कैसे पता चलेगा? कि अगर आपके प्रॉब्लम में आएगा मैक्सिमम वर्क या अगर आपके प्रॉब्लम में आएगा आइसोथर्मली रिवर्सिबल वर्डिंग अगर आएगा तो प्रॉब्लम डब्ल्यू मैक्स का सॉल्व करना है। V1 is 20 लीटर, V2 is 30 लीटर है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन और R का वैल्यू दिया है जूल में। R अगर जूल में रहेगा तो वर्क किस में मिलेगा आपको? जूल में। I'll write down the data. देखो N equal to 2 and what is the meaning of N? Number of mole. Initial volume V1 is 20 liter, V2 is 30 liter, temperature is 300 Kelvin. Calculate the maximum work and they're given the value of R. They're given the value of R. अभी देखो R is given in the joule. R is given in the joule. तो वर्क भी हमें किस में मिलेगा? In joule. R is in joule. तो वर्क also you will get in joule. Okay? ये हमारा फॉर्मूला। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10। लेकिन अभी हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए आपको क्या लिखना है? V2 अपॉन V1। ये ध्यान में रखना। प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P2 और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V2 अपॉन V1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। माइनस 2.303 n, n is number of mole 2, R 8.314, temperature 300 into V2, V2 is 30 and V1 is 20। तो सॉल्व करेंगे माइनस 2.3032 into 8.314 into 300 into 0 कैंसिल हो जाएगा 3/2। 3/2 is what? 1.5। 3/2 is 1.5। तो अभी हमें 1.5 का लॉग देखना पड़ेगा। माइनस 2.303
into 2 into 8.314 into 300 1.5 मतलब कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0 पॉइंट। सबको मालूम है लॉग देखने के लिए 1.5 का कैरेक्टरिस्टिक, जब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है तो आपको लॉग से ही करना पड़ेगा। तो 1.5 के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे 0 पॉइंट, और मुझे 15 का लॉग बोलो 17 1761 1 761 1761 ओके 0 पॉइंट। नाउ सी देयर आर 1 2 सर यस यस इधर लॉग टू द बेस 10 क्यों दिया है? हाँ मतलब जब हम लोग लॉग लिखते हैं ना लॉग, तो बेस हमारा 10 ही होता है। मतलब ये फॉर्मूला ही, मतलब जब लॉग लिख कैसे मालूम है, हमारे पास ln का मतलब नेचुरल लॉग, तब रखता है बेस कितना रहता है e, और जब मैं लॉग लिखता हूँ तो लॉग का मतलब बेस 10, ये फॉर्मूला है मतलब लॉग का। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा 10 नहीं लिखूंगा तो भी मुझे मालूम है कि यहाँ पे 10 रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे e नहीं लिखूंगा तो मुझे मालूम है ln के साथ क्या आएगा, ln मतलब बेस e और लॉग के लिए बेस 10। यस सर। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, ये हमें मल्टीप्लाई करने सारे नंबर 1 2 3 4 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, आई हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग। मैं लॉग लिखता हूँ सबका। log of 2.303 plus log of 2 8.314 300, ये सारे नंबर्स है, 5 नंबर्स आते। ये नंबर मुझे लॉग ऑफ में मालूम है 0.3623। यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0 पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 0 पॉइंट। यहाँ पे कितने डिजिट्स है 1 2 3, 3 - 1 तो यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट, और यहाँ पे 0 पॉइंट तो ये आएगा 12। आप सबको कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए आता है, किसी को कैरेक्टरिस्टिक देना मालूम नहीं है, ऐसा कोई है क्या? पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है पॉइंट देने में। हाँ देखो कैसे मालूम है, देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले अगर सिंगल डिजिट है तो ये सिंगल डिजिट है, ये डिजिट से 1 माइनस करो। डेसिमल पॉइंट के पहले अगर डिजिट है उससे 1 माइनस, कितने डिजिट है यहाँ पे 1 डिजिट है, 1 डिजिट से 1 माइनस करोगे तो 0 पॉइंट। ये सिंगल डिजिट ही है, तो सिंगल डिजिट से 1 माइनस करो तो क्या आएगा 0 पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, उससे 1 माइनस करोगे तो 0 पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे कितने डिजिट है 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा 2 पॉइंट, और ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो 0.1761 आएगा, तो इसका बार 1 आएगा। आपको कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक देखने में? पर जिस टर्म्स में पॉइंट नहीं होता ना लाइक 300, उसमें प्रॉब्लम आता है। अभी हाँ तो समझा मुझे। हाँ तो उसमें क्या आपको क्या करना है, मतलब आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे कितने डिजिट है 3। 3 से 1 माइनस करो। यस सर, गॉट इट, हाँ थैंक यहाँ यू। पे कितने डिजिट है 1 1 से 1 माइनस करो। 0 आएगा। मतलब तुम्हें कैसे देखना है, अगर डेसिमल पॉइंट रहेगा तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है उससे 1 माइनस करो, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो सारे डिजिट को काउंट करो। डेसिमल पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो सारे डिजिट को काउंट करो, उससे 1 माइनस करो। यस सर, गॉट इट। और ये बार 1 समझ में आ गया? हाँ सर, बार 1 समझ में आया। ठीक है। लॉग 2 का लॉग कितना आएगा 3010। 8314 लॉग आएगा 9198। 300 का आएगा 4771। ठीक है, अभी मुझे इस नंबर का लॉग बोलो 17/61। 2457। प्लीज रिपीट करो 2457। 2457। somebody else please cross check। यस सर करेक्ट। करेक्ट है, ओके ठीक। अभी हम इन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मैं ऐड करो, आप खाली मेरा एडिशन चेक करो। 19। 25।
एक मिनट। हाँ, ट्वेंटी 23 ये 2 और ये 2, 4, 4 माइनस 1, 2 एंड 2, 4, 4 माइनस 1, तो ये आएगा 3 पॉइंट। यस सर। अब ये नंबर का एंटी लॉग देखना है। अभी एंटी लॉग कौन से नंबर का देखोगे? 30 _59। सर 2022 यस सर। 2022, करेक्ट। अब यहाँ पे दो फॉर्म से लिख सकते हैं। एक ऐसे लिखना है, गिव डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट एंड देन इनटू 10⁻³ गिव डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट एंड इनटू 10⁻³, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो 2022, यहाँ पे नंबर 3 है, इसमें 1 ऐड करो, 3 + 1 4, तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट, ये आंसर जूल में। So you may write answer in the form of power or you may write down the answer in the form of decimal point. तो ये हमारा आंसर आ गया। I'll just write down the answer here as -2.022 into 10⁻³ जूल, ऐसा लिख सकते हो, या -2022 जूल is the answer for W max। और आंसर नेगेटिव क्यों है? आंसर नेगेटिव इसीलिए है बिकॉज दे हैव सेड इन द न्यूमेरिकल इट इज अ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन। इट इज अ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन। हमें मालूम है एक्सपांशन का वर्क हमेशा कैसे होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एक्सपांशन का वर्क नेगेटिव होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। कोई दूसरा प्रॉब्लम करें। सॉल्व प्रॉब्लम ही है। सॉल्व प्रॉब्लम 4.5 पेज नंबर 7। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin। ओके, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, मास दिया हुआ है 22 ग्राम। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure दिया हुआ 100 kilopascal। The work obtained is 1.2 kilojoule। Find the final pressure। Okay, I'll just write down the data one by one and then we'll go। So सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ। तो I'll just write down here mass of carbon dioxide। mass of carbon dioxide 22 ग्राम मास। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ये हमें मालूम है। कार्बन एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? C + 2O। कार्बन इज 12, O इज 16। ट्वेल्व + 32, तो ये कितना आएगा? 44।
देखो मास का यूनिट ग्राम है और मोलार मास का यूनिट ग्राम पर मोल, दोनों में देखो मास हैज अ यूनिट ऑफ ग्राम एंड मोलार मास हैज अ यूनिट ऑफ ग्राम पर मोल, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? 22। व्हाट इज द सर मोलार? बट कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना? सॉरी यस थैंक यू। 22 अपॉन 44, 22 अपॉन 44 मतलब कितना आएगा 1/2 1/2 1/2 मतलब 0.5। ये नंबर ऑफ मोल्स मिला। 1/2 भी लिख सकते हो या 0.5 लिख सकते हो, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद नाउ विल राइट डाउन द अदर इंफॉर्मेशन। ओके और प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर देखो गिवन इज व्हाट 298 केल्विन। इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। प्रेशर P2 हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी सिंपल ध्यान में रखो कि ये अगर हमें क्या लिखना है, प्रेशर का कोई भी यूनिट चलेगा, बार, एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, खाली दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर P1 किलो पास्कल में है तो P2 इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट इन किलो पास्कल। P1 अगर किलो पास्कल में तो P2 इज गोइंग टू बी इन किलो पास्कल, किलो पास्कल, किलो पास्कल। एंड देन वर्क हमें कैलकुलेट करना है। ने वर्क दिया है, वर्क कितना दिया है 1.2 दिया है, 1.2 किलो जूल दिया है। और आर कितना दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी यहाँ पे देखो आर हमारा जूल में और वर्क हमारा किलो जूल में, तो इसे जूल में कन्वर्ट करो। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻+, ये जूल में आ गए। ये यहाँ पे ध्यान देना, मतलब आप आर जूल और वर्क किलो जूल में नहीं ले सकते हो। अगर आपका आर जूल में रहेगा तो वर्क भी आपका जूल में ही होना चाहिए। तो उन्होंने वर्क किस में दिया था, किलो जूल में, और हम लोगों ने वर्क में किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई। अभी ठीक है, वर्क भी हमारा जूल में और आर भी हमारा जूल में। लेकिन प्रॉब्लम में अगर आप नोटिस करोगे, इट इज अ वर्क डन ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन, इट इज अ वर्क डन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। तो हमें यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, तो ये वर्क जो है उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे वर्क दिया रहेगा और एक्सपांशन रहेगा तो नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन ये वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन है, और वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन के लिए, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन के लिए साइन पॉजिटिव होता है। आपको समझ में आ रहा है? यस 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 सर। तो अगर आपको वर्क दिया रहेगा तो आपको, हाँ यहाँ बोलो। यस प्लीज बोलो। कुछ डाउट है किसी को? नो सर नो। ओके ठीक है। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने वर्क दिया हुआ है, तो वर्क के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन। साइन प्लस क्यों लिखा, बिकॉज इट इज अ वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, इट इज वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, करेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस
2.303 nRT log to the base 10। और यहाँ पे प्रेशर की बात करें और प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, P1 अपॉन P2। P1 दिया हुआ है, P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो W मैक्स देखो ये लेना है हमें, W मैक्स मतलब ये जूल वाला 1.2 इंटू 10⁻⁻3 और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव माइनस 2.303 n कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, देखो n कितना 0.5 0.5 R 8.314 टेम्परेचर 298 log to the base 10 P1 is given 100 kilopascal, P2 कैलकुलेट करना है। ओके ओके, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ये तो इसे मैं राइट साइड में रखता हूँ और पूरा नीचे लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू, क्या बचा है यहाँ पे, log of 100 अपॉन P2 और ये माइनस साइन, और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या माइनस साइन यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी लिखूंगा तो भी चलेगा, करेक्ट। तो ये माइनस साइन मतलब अगर पहले मैंने यहाँ पे लिखा और नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस साइन यहाँ पे लिखता हूँ 1.2, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ा है, मैंने माइनस साइन यहाँ पे लिखा 100 अपॉन P2 log 100 अपॉन P2 टू द बेस 10। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड कैसे सॉल्व करोगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत सारे नंबर्स है, तो पहले हमें सारे डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस द log ऑफ डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, डिनोमिनेटर में बहुत सारे नंबर, सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, पहले सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एटलीस्ट स्पेस मिलेगा। ये नंबर्स में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा log of 2.303 plus log of 0.5 ये चार नंबर 1 2 3 4। कैरेक्टरिस्टिक देखो, पहले डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट, उसे 1 माइनस करो, 0 पॉइंट, तो ये आएगा बार 1। डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट, उसे 1 माइनस करो तो 1, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो 3 डिजिट से 1 माइनस करो 2 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है, किसी को भी डाउट है? कैरेक्टर सर थर्ड मध्ये 0 येणार ना, इथे थर्ड वाला 8.314 यस One यस minus zero. यस यस यस
बरोबर आहे. आता कळलं सगळ्यांना बरोबर डेसिमल पॉइंट डिजिट कसे कॅरेक्टरिस्टिक कळली का रे सगळ्यांना? यस सर. सर Yes, sir. ओके ओके ठीक है. अभी हमें सब नंबर्स के लॉग्स देखने हैं. तो इसका नंबर क्या आएगा? 0.3623. 5 50 का लॉग बोलो मुझे कोई 50. 6990. यस 6990. यस थैंक यू. ये आएगा 9198 और ये आएगा 4742. देखो मैंने खाली यहाँ पे डिनोमिनेटर ही लिया है. डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स है? 1 2 3 4. तो उनको मैं डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करूँ. अभी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे प्लस साइन. तो 8 + 2 10 13. एडिशन सही आ रहा है क्या? बस देखो एक बार. यस सर. करेक्ट है ना? आपने चेक कर दिया? यस सर. ओके ठीक है. तो ये हमारा डिनोमिनेटर है. अभी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है? 1.2. तो न्यूमरेटर से ये लॉग को माइनस करना पड़ेगा. तो जस्ट राइट डाउन हियर लॉग ऑफ 1.2. ये हमारा न्यूमरेटर है. तो देखो डेसिमल पॉइंट के पहले एक डिजिट है. डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट है. तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट. एंड टेल मी द लॉग ऑफ 12. 0792. 0792. 92. ओके थैंक यू. माइनस ये हमारा लॉग ऑफ न्यूमरेटर है. व्हाट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर? 3.4553. 3.4553. ओके. तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. देखो आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? यस सर. 12 - 3 9. 8 - 5 3. 7 - 5 2. और यहाँ पे 10 - 4 करोगे तो कितना आएगा? 6. लेकिन यहाँ से एक बोरो किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. यहाँ पे -1 आ जाएगा. -1 एंड -3 इज -4. सबको सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है सब्ट्रैक्शन में? No, sir. ओके. तो ये हमारा रहा न्यूमरेटर. ये हमारा रहा सम ऑफ द डिनोमिनेटर. लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. इनका भी हमें यहाँ पे एंटीलॉग देखना है. तो एंटीलॉग कौन से देखो? आफ्टर डेसिमल पॉइंट कौन सा नंबर है यहाँ पे? 6239. 6239. सर 4206. 4206. 2 Yes. तो आई विल गिव. देखो हमेशा डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट. डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट इनटू यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 10 4 बार. तो 10⁻⁻⁴ इज द आंसर. करेक्ट. तो ये हमारा 4.206 ये पूरा ये माइनस 4.206 into 10⁻⁻⁴ is the answer for this entire calculation is equal to log of 100 upon P2 to the base 10. देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा कैलकुलेशन मैंने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर मुझे ये. और यहाँ पे सॉरी और ये मतलब आंसर मिला ऑलरेडी. यहाँ पे पावर है. पावर कितना है? 10⁻3. ये पावर हम लोगों ने नहीं यूज किया था. हम लोगों ने क्या लिया था? लॉग ऑफ न्यूमरेटर
माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन पावर नहीं लिया तो 10⁻³ एज इट इज। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो यहाँ पे, माइनस 4.206 इंटू 10⁻⁻1। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कैसे करें देखो, -4 और प्लस तो -1 इज इक्वल टू log of 100 upon P2 to the base 10, log of 100 upon P2 to the base 10। अभी मुझे क्या करना है देखो, यहाँ पे मुझे P2 का वैल्यू निकालना, मुझे P2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन P2 के पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, करेक्ट? या मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, ये सेम को मैं ऐसे लिख देता हूँ, log 100 upon P2 to the base 10 is equal to minus 4.206 into 10⁻⁻। ऐसे लिखा, मतलब a इक्वल टू b था तो b इक्वल टू a लिखा, दोनों सेम है, इसे लेफ्ट साइड में लिखा और इसे राइट साइड। अभी मुझे क्या देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, P2 फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट कर, लेकिन P2 के पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log, तो मुझे log कैंसिल करना पड़ेगा, और log कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा एंटी लॉग दोनों साइड में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे P2 कैलकुलेट कर, लेकिन P2 के पहले यहाँ पे क्या log है, तो ये log कैंसिल करने के लिए आई हैव टू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग लिखा, तो क्या आएगा यहाँ पे 100 अपॉन P2 इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 4.206 इंटू 10⁻⁻1। देखो जब यहाँ पे एंटी लॉग लिखोगे तो लॉग विल गेट कैंसिल, यहाँ पे एंटी लॉग लिखा और ये नंबर का हमें कौन से नंबर का एंटी लॉग, -4.206 इंटू 10⁻⁻1। लेकिन हम लोग अभी हमें पहले मालूम है, एंटी लॉग जब हम लोग निकालते हैं तो ब्रैकेट में नंबर कैसा होता है, पावर है क्या ब्रैकेट में, यहाँ पे एंटी लॉग निकालते समय ब्रैकेट में पावर नहीं है, करेक्ट? यहाँ पे जब एंटी लॉग निकालो ब्रैकेट में पावर नहीं, नंबर है। मतलब एंटी लॉग निकालते समय यहाँ पे भी देखो, हमने एंटी लॉग निकाला, नंबर है, पावर नहीं। तो जब एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग तो ब्रैकेट में पावर नहीं होना चाहिए, तो पावर को कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये पावर मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -0.4206, 0.4206। आपको समझ में आया ये स्टेप? यस। ओके, मतलब एंटी लॉग देखते समय ब्रैकेट में पावर नहीं होना चाहिए, तो पावर क्या 10⁻⁻1 था, तो हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, तो दिस नंबर है चेंज टू 0.4। लेकिन अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एंटी लॉग देखते समय ब्रैकेट में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। देखो हमने प्रीवियस सम में देखो, यहाँ पे एंटी लॉग देखा था, एंड ब्रैकेट में क्या साइन था, प्लस। जब हम लोग ने यहाँ पे एंटी लॉग देखा था, ब्रैकेट में क्या साइन था, प्लस। मतलब हम लोग एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही देखते हैं, एंटी लॉग हमेशा हम लोग पॉजिटिव नंबर का ही देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, नेगेटिव नंबर, तो अभी ये नेगेटिव नंबर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे देखो, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो हमारा स्टेप क्या था, 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.4206। We cannot see the anti-log of the negative number, हम नेगेटिव नंबर का एंटी-लॉग नहीं देख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा फिर, 100 अपॉन P2 एंटी-लॉग, और देखो यहाँ पे क्या करना है, ये -0.4206, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, +1 एंड -1, सेम नंबर
एक बार ऐड करो और एक बार माइनस करो। ये नंबर को मैंने एज इट इज रखा और यहाँ पे क्या मैंने ऐड कर दिया, +1 -1। ओके, ये रूल है, मतलब कि बिकॉज हम लोग निगेटिव नंबर का एंटीलॉग नहीं देख सकते, नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग नहीं देख सकते, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर को एज इट इज रखा है, 0 पॉइंट था इसलिए एज इट इज रखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, +1 -1। अभी मैं क्या करूंगा, देखो खाली कैलकुलेशन बढ़ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, ये -1 को मैं लिखूंगा बार 1, ये जो -1 है उसे मैंने लिखा बार 1, प्लस ये 1 में से ये नंबर माइनस करो, 1 में से ये नंबर माइनस करो, तो मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ 1 मतलब 1.00। कौन सा नंबर माइनस करना है, -0.4206। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से ये नंबर को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये -1 को मैंने बार 1 लिखा, करेक्ट, और 1 से ये नंबर में माइनस करूंगा तो ये 1 प्लस है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 9.5794। देखो बराबर 10 - 6 4, ये 9 हुआ, 9 - 9 9 सॉरी 9 - 0 9, 9 - 2 7, 9 - 4 5 और ये हुआ 0। आपको समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन, Yes. तो 0.5794 आ गया, 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.5794। ये -1 को मैंने बार 1 लिखा और ये 1 में से ये नंबर को माइनस कर, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर देखो 100/P2 एंटी लॉग, और अभी मैं क्या लिखूंगा, बार 1 5794। कैसे आया देखो, मैं तो यहाँ पे एडिशन कैसे आएगा, ये बार 1 था तो बार 1 मतलब ऐसा है, बार 1 और ये 0.57 और ये आएगा बार 1 579, ये आ गया। अभी 100/P2, हाँ अभी मुझे एंटीलॉग देखना है, अभी मैं एंटीलॉग देख सकता हूँ, अभी कौन से नंबर का एंटीलॉग देख सकता हूँ मैं, 57/9। 3796। यस 3796। 3796, तो यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट और ये बार 1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा पावर 10⁻⁻²। हमने यहाँ पे क्या क्या किया देखो, सबसे पहले बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ये हमारा यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर ये पूरा टर्म हम लोग ने लेफ्ट साइड में लेके आ गए, फिर ये माइनस साइन मैंने लेफ्ट साइड में लिखा और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत सारे नंबर्स थे इसलिए उनको पहले सेपरेटली मैंने ऐड कर दिया, फिर लॉग ऑफ न्यूमरेटर से लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस किया, तो मुझे ये आंसर खाली इसे लेफ्ट साइड में लिखा और इसे राइट साइड में लिखा। अभी मुझे P2 कैलकुलेट करना है, तो P2 के पहले क्या था, लॉग था, लॉग कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने एंटी लॉग देखा, तो यहाँ पे लॉग कैंसिल हो गया और यहाँ पे एंटी लॉग। लेकिन हमें मालूम है एंटी लॉग देखते समय हमारा ब्रैकेट का नंबर कैसा चाहिए, डेसिमल फॉर्म में चाहिए। एंटी लॉग देखते समय हमारा ब्रैकेट का नंबर कैसा चाहिए, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, पावर फॉर्म में नहीं। यहाँ पे पावर फॉर्म में था, उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, ये एक स्टेप हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ एंटी लॉग देखते समय ब्रैकेट में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, एंटी लॉग देखते समय ब्रैकेट में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस साइन कैसे कैंसिल करोगे, तो ये नंबर मैंने एज इट इज लिखा और ये +1 -1 लिखा, -1 मैंने यहाँ पे बार 1 लिखा
और ये 1 में से ये नंबर को मैंने माइनस कर दिया, 1 में से इस नंबर को मैंने माइनस कर दिया, ये बार 1, ये दोनों नंबर को मैंने ये नंबर को ऐड बाद में, मतलब 1 में से ये नंबर माइनस किया तो 0.5794 आ गया, बाद में दोनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया 5791। नाउ वी कैन सी द एंड, अभी हम लोग एंड 5794 का एंड लॉग या अभी हमें फाइंड आउट करना है P2। तो मैं P2 कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये P2 यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आएगा 100 अपॉन 3.796 P2, 100 अपॉन 3.796 इंटू 10⁻⁻1 टू P2, ये आएगा। अभी हमें ये वापस सॉल्व करना है, तो इसका कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा, log of 100 minus log of 3.796। 3.796 करेक्ट, log of 100 माइनस log of, अभी यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 2 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट माइनस 1 0 पॉइंट। ओके, अभी 100 का लॉग कितना आएगा, 10 के कॉलम में 0, तो 0 0, ये लॉग आ गया, 10 का लॉग in the 0th column, 10 log in the 0th column is 0 0। अभी मुझे इस नंबर का लॉग बोलो, 37 अंडर 96। हेलो स्टूडेंट प्लीज बोलो 37 अंडर 96 कितना आएगा, 5793 5793। somebody else please cross check। Yes, sir. करेक्ट, Yes, ओके। sir. तो अभी यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखो देखो सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है क्या, देखो 10 माइनस 3 7, ये हुआ 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, और ये 1 होगा, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये आ गया। एंड नाउ यू कैन सी द एंटी लॉग, 4 2 42 का 07 में देखो, So 2634 यस 2634 26 34 34। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पॉइंट यस इंटू 10⁻⁻1, ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये जो हमारा था आंसर 100 अपॉन ई, लेकिन यहाँ पे पावर -1 है, 10⁻⁻1 है, ये ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा 10⁻⁻+1। तो हमें इस पार्ट का आंसर मिला, कितना आंसर मिला इस पार्ट का हमें, 2.634 इंटू 10⁻+1, और यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁻1 है, इक्वल टू P2। ये -1 ऊपर रहेगा तो +1 बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 2.634, ये -1 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा +1, तो 10⁻⁻+2 इक्वल टू P2, ऐसे लिख सकते हो। और देयरफॉर P2 इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 263.4 किलो पास्कल, क्योंकि हमारा P1 किलो पास्कल में था, तो P2 भी किसमें आएगा किलो पास्कल। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों बढ़ रहा है मालूम है,
आपका कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आ गया। आपका कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब आपको बहुत सारा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आ गया। देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन जो राइट साइड में था उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा। तो अभी मैं और एक आपको मेथड बताता हूँ जहाँ पे आप माइनस साइन इधर ही कैंसिल कर सकते हो। तो आप जितना ये कैलकुलेशन पार्ट किया वो सिंपल हो सकता है। कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले एक बार देखो कि हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था हम लोग। ये हमारा डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला था। डेटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या है, फिर मुझे P2 निकालना। तो मैंने ये टर्म राइट साइड में रखा, ये पूरा टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में, और फिर मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया यहाँ। बाद में यहाँ पे P2 निकालना, लेकिन P2 के पहले लॉग है तो लॉग कैंसिल करने के लिए क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो ये आ गया। लेकिन एंटी लॉग लेते समय ब्रैकेट में पावर नहीं होना चाहिए, तो पावर को मैंने कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे, बाय डिवाइडिंग बाय 10। उसके बाद हम लोग नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं निकालते। यहाँ पे मेंटेसम, ऐसे हम लोग मेंटेसम मेथड बोलते हैं। मेंटेसम में 0 पॉइंट था तो उसे +1 -1 कर दिया। ये -1 को बार 1 लिखा, 1 में से ये माइनस कर दिया। ये पूरा मेथड। लेकिन अगर आपको ये पूरा मेथड अगर अवॉइड करना है, स्टेप्स अगर आपको अवॉइड करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो उसके लिए भी और एक मेथड है। मतलब और दोनों मालूम होना चाहिए। देखो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2। डब्ल्यू मैक्स कितना था हमारा, 1.2 into 10⁻³ माइनस साइन 2.303, n हमारा था 0.5। ये था करेक्ट। मैंने क्या करूंगा यहाँ पे 1.2 माइनस साइन लॉग अपॉन P। करेक्ट। अगर अब ये मुझे माइनस साइन आगे नहीं रखना है तो मैं माइनस साइन को कैसे कैंसिल करता हूँ, देखो यहाँ पे मतलब आगे थोड़े स्टेप बच जाएंगे। इसे रेसिप्रोकल, देखो हमारा मैथ्स में फॉर्मूला अगर आपने किया रहेगा, अगर आपके पास log x अपॉन y है और अगर आपको लिखना है log y अपॉन x लिखना है, तो ये अगर रहेगा प्लस तो ये क्या बनेगा, माइनस। अगर ये log y अपॉन x माइनस है तो log x अब रेसिप्रोकल लेने का प्लस विल चेंज टू माइनस और माइनस विल चेंज टू प्लस। तो अभी यहाँ पे क्या था, माइनस log 100 अपॉन P2। तो मैं ऐसा लिखूंगा log P2 अपॉन 100, ये log 100 अपॉन P2। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है और मैंने इसे रेसिप्रोकल अगर कर दिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन। एंड देखो ये 100 अपॉन P2 था, जिसे मैंने P2 अपॉन 100 लिखा, तो ये प्लस विल चेंज टू माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस।
तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 1.2 into 10⁻³ divided by 2.303 into 0.5 into 8.314 into 298 equal to P2 upon log P2 upon 100 the base 10। ये होगा, तो मतलब ये माइनस आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा आपका थोड़ा और स्टेप्स कम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है माइनस एन कैसे कैंसिल करने का? Yes. लॉग नंबर का हाँ बोलो। लॉग नंबर का रेसिप्रोकल लेना। लॉग नंबर का जब रेसिप्रोकल लोगे तो जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस था विल चेंज टू वर्ड माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ये डायरेक्टली भी प्लस लिख सकते हो। प्लस रहेगा तो बनेगा माइनस और माइनस रहेगा तो बनेगा प्लस। अभी थोड़ा आगे का अंदर सॉल्व करके बता दो यहाँ पे कौन सा स्टेप आपका बच जाएगा, आपको पता चलेगा। अगर ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, देखो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ रहा था? -4.206। माइनस 10 अभी नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे कितना आएगा? 4.206 इंटू 10⁻⁻1। 4.206 इंटू 10⁻⁻1 log of P2 upon 100 to the base 10, करेक्ट। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या है, यहाँ पे P2 है, P2 के पे log है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये log निकल जाएगा। अब जब अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, टेकिंग सेम प्रॉब्लम का मैं अदर वे से टेकिंग, अभी आगे के स्टेप से मैं खाली यहाँ पे मेंटेसा मेथड नहीं आएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने एंटी लॉग लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग 4.206 इंटू 10⁻⁻1, ये लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, P2 अपॉन 100। खाली एक यहाँ पे क्या हम लोग एंटी लॉग देखते समय ब्रैकेट में पावर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा एंटी लॉग 0.4206 इज इक्वल टू P2 अपॉन 100। और अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन है ही नहीं है, तो माइनस साइन नहीं है करके आपका यहाँ पे ये स्टेप बच जाए। माइनस साइन नहीं है इसलिए मैंटेसा मतलब ऐड +1 -1 जो रहेगा ये स्टेप आपका बच जाए। तो यहाँ पे क्या होगा देखो फिर, अभी मुझे एंटीलॉग बोलो, 4206 का एंटीलॉग बोलो। So 2634. हाँ 234. 2634. नहीं प्लीज रिपीट करो एक बार। 2634। 2634 2634, तो यहाँ पे ये आएगा और ये 2 पॉइंट आएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा। इज इक्वल टू P2 अपॉन 100 और देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 2.634 इंटू 100, तो P2 इज इक्वल टू 263.4 किलो पास। मतलब अगर आपको लगेगा कि आपके एंड में माइनस साइन आ रहा है तो आपके इतने सारे ये स्टेप आपको मतलब ये एक स्टेप बच जाएगा। ये जो मैंटेसा मेथड आपको करना पड़ रहा है वो आपका बच जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर हमारा -0.4206 था, इसलिए हमने क्या लिखा, -0.4206 और क्या लिखा यहाँ पे +1 -1, +1 और -1 को हम लोगों ने क्या लिखा, बार 1, और 1 में से ये नंबर माइनस कर दिया तो ये आ गया, और इनको ऐड कर। मैं दूसरे भी और आपको बताता हूँ, मतलब ऐसे प्रॉब्लम अगर आओगे तो क्या करो।
देखो यहाँ पे एक ऐसे नंबर, एक कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है चलिए। और आपको सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आ गया। एक मिनट स्टूडेंट। ठीक है, ये हुआ आपका, ये प्रॉब्लम हो गया करेक्ट। अभी ये टाइप का और एक प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम में आपको थोड़ी ऊपर ऊपर बताता हूँ, बाद में आप ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम 4.6 सॉल्व है, पेज नंबर 70। तो अब हमारे आज ये टाइप के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, 300 मिलीमोल 300 millimole of an ideal gas occupies 13.7 dm cube at 300 Kelvin. Calculate the work done when the gas is expanded until the volume has increased by how much? 2.3 dm cube. वॉल्यूम पहले इंक्रीज कैसे किया उन्होंने? आइसोथर्मली, बट अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.3 बार। और बाद में कैसे एक्सपेंड किया? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। एंड बाद में कैसे एक्सपेंड किया? इन वैक्यूम। तो हमें यहाँ पे तीनों फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले क्या देखो, नंबर ऑफ मोल कितने दिया? नंबर ऑफ मोल 300 मिलीमोल दिया हुआ। तो नंबर ऑफ मोल इज 300 मिलीमोल। अभी मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करो, तो 300 इंटू 10⁻³ हमें मोल ही चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल 300 मिलीमोल दिया है, उसको मोल में कन्वर्ट करो। मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से। ओके, बाद में उन्होंने क्या दिया हुआ है? गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 13.7 dm क्यूब एट 300 केल्विन। 13.7 dm क्यूब एट 300 केल्विन, करेक्ट। और बाद में उन्होंने क्या किया? तो वर्क, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। Calculate the work done when the gas is expanded until the volume increased by how much? 2.3। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है? 2.3 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है डेल्टा वी, चेंज इन द वॉल्यूम दिया है डीएम क्यू, करेक्ट। एंड देन कैलकुलेट द वर्क डन। Calculate the work done when the volume is increased by 2.3 dm cube and work done against constant external pressure of 0.3 bar. So हमें पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन at constant external pressure। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 0.3 बार। बी हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। और तीसरा हमें क्या बोला है?
work done into vacuum. तीनों वर्क कैलकुलेट करना, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला वर्क डन का लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू ए पार्ट माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, वर्क डन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसलिए ये फॉर्मूला यूज माइनस प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.3 बार, और यहाँ पे उन्होंने V2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे V2 नहीं दिया, लेकिन चेंज इन द वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन द वॉल्यूम। तो V1 दिया हुआ है, चेंज इन द वॉल्यूम दिया है 2.3, तो यहाँ पे आएगा 2.3। और हमें मालूम है कि अगर हमारा प्रेशर रहेगा बार में, वॉल्यूम रहेगा dm क्यूब में, तो वर्क मिलेगा बार dm क्यूब। प्रेशर रहेगा बार में, वॉल्यूम रहेगा dm क्यूब में। देखो प्रेशर इज इन बार, वॉल्यूम इज इन dm क्यूब, तो वर्क किस में मिलेगा, बार dm क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो W इज इक्वल टू माइनस 3 3 9, 3 2 6 9, 0.69 बार dm क्यूब। लेकिन उनको वर्क जूल में चाहिए, उन्हें वर्क किस में चाहिए, जूल में चाहिए, करेक्ट। तो हमें मालूम है 1 बार dm क्यूब is equal to 100 जूल। 1 बार dm क्यूब is equal to 100 जूल। तो यहाँ पे मुझे अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W is equal to माइनस 0.69 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड गेट द आंसर इन जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू 69.0 जूल माइनस। और ये आंसर माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज अ वर्क ऑफ एक्सपांशन। देखो वर्क ऑफ एक्सपांशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम में उन्होंने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया प्रॉब्लम ने, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड। तो ये हमारा पहला वर्क का फॉर्म में मिला। मतलब अगर हम लोगों ने वर्क परफॉर्म किया, कैसे वर्क परफॉर्म किया, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, तो हमें वर्क कितना मिल रहा है, माइनस 69.0। ये वर्क हमें मिल रहा है, करेक्ट। ओके, अभी दूसरा फॉर्मूला क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन। अभी मैं वैक्यूम का भी बोलता हूँ, वैक्यूम का सी ए पार्ट हुआ, सी पार्ट कैलकुलेट करता हूँ, सी पार्ट। सी पार्ट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक्सटर्नल मतलब अभी इन वैक्यूम, हमें मालूम है इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। वैक्यूम का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, इज माइनस 0 इंटू चेंज इन द वॉल्यूम कितना था 2.3, तो 0 इंटू दिस विल बी 0। सो वैक्यूम का वर्क क्या रहेगा, 0 रहेगा। वैक्यूम का वर्क 0 इन वैक्यूम। वैक्यूम का वर्क 0 रहेगा, करेक्ट। अभी हमारा बी पार्ट देख, बी पार्ट, बी पार्ट उन्होंने क्या बोला है, वर्क डन आइसोथर्मली एंड रिवर्स, मतलब W मैक्स। माइनस 2.303 NRT log to the base 10
V2 अपॉन वॉल्यूम दिया रहेगा तो V2 अपॉन V1। W मैक्स कैलकुलेट करना है, -2.30, n कितना दिया हुआ है 300 मिलीमोल, मतलब 300 इंटू 10⁻⁻3, R 8.314, टेम्परेचर 300। सर हाँ यस यस, सर जब कभी आर का वैल्यू नहीं दिया होगा तो उससे 8.314 ही लेना है। हाँ 8.314 ले लो। ओके, और यहाँ पे अभी यहाँ पे V1 दिया हुआ है, V1 कितना दिया था 13.7, लेकिन V2 नहीं दिया था, तो V2 कैसे आएगा देखो, V1 13.7, चेंज इन द वॉल्यूम 20, हमारा चेंज इन द फॉर्मूला क्या है देखो, चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1। चेंज इन द वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.3, V2 दिया नहीं है, V1 कितना दिया हुआ है 13.7, तो 13.7 यहाँ पे लेके आओ, तो 2.3 प्लस 13.7 इज इक्वल टू V2, तो 13.7, 7 प्लस 3, 13 प्लस 3 16, ये वॉल्यूम V2 मिला। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में V1 13.7 और V2 कितना है 16.0। ये प्रॉब्लम आ गया, अभी आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2.303 n, तो यहाँ पे आएगा -2.303, ये 0 मतलब 10⁻⁻², और ये 10⁻⁻3, करेक्ट। तो ये कितना आएगा 0.3 आएगा, 300 डिवाइड बाय 1000, तो 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log टू द बेस 10। अभी यहाँ पे log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 13.7 करना पड़ेगा। log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 13.7 करना पड़ेगा। और ये 16 का log बोलो, देखो ये नंबर 2 डिजिट है, 2 डिजिट से 1 डिजिट माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट। 16 का log बोलो, 2041। हाँ 2041 2041 माइनस डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 2 डिजिट, 2 डिजिट में 1 माइनस करो तो क्या आएगा 1 पॉइंट। 13.137 का log बोलो, 1367 1367 ये 67, ये आ गया करेक्ट। तो अभी यहाँ पे -2.303 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, अभी मैं क्या करूंगा, ये नंबर में से ये नंबर माइनस करूंगा, तो यहाँ पे माइनस 1.2041 माइनस 1.1367, ये सब्ट्रैक्ट करो, 1.2041 माइनस 1.1367, चेक करो। 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 6 7, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 0, 1 मतलब यहाँ पे आएगा 0.0674। और अभी आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्हें नॉर्मल मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, आपको लॉग से करना पड़ेगा। अगर लॉग से करोगे तो ठीक है 5 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा। लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 0.3 प्लस लॉग ऑफ 8.314
प्लस लॉग ऑफ 300 प्लस log of 0.0614 log of 0.067। देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट, सो 1 में से 1 माइनस करो, 0 बार 1 0 पॉइंट 3 डिजिट, और यहाँ पे 0.0 तो आएगा बार। आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे हैं क्या? देखो डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, उससे 1 माइनस करो तो 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो बार 1। डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट से 1 माइनस करो, 0 पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के पहले, डेसिमल पॉइंट नहीं, टोटल कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 माइनस 1 2 पॉइंट, और यहाँ पे बार 3। अच्छा मुझे इस नंबर का लॉग बोलो, 67 अंडर 4, 67 अंडर 4 8287 8487। कोई एक जन और एक क्रॉस चेक। 8287। ओके थैंक यू। 8287 ओके। क्या ऐड करोगे तो मतलब मैं टोटलिंग करता हूँ, आप खाली चेक करो। ट्वेंटी 26। टू पॉइंट आएगा ना सर? एक मिनट, ये करेक्ट है ना? हाँ सर, प्रॉपर 30। तो ये अभी यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, +2 3 -1, तो यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट। अबे एंटी लॉग देखो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 06 अंडर 5, 06 अंडर 5। So 1161. 1161। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.161 इंटू 10⁻², ऐसे भी लिख सकते हो, या 10⁻100 मतलब कितना आएगा? 116.1 ऐसे लिखते हो। यहाँ पे वर्क डन मिला हमें, तो वर्क डन इज -116.1 जूल। तो अभी देखो आपको यहाँ पे पता चलेगा, अगर आपको याद रहेगा तो हमने बोला था कि वर्क इज अ विच फंक्शन? पाथ फंक्शन। उन्होंने बोला था कि वर्क इज अ विच फंक्शन? पाथ फंक्शन। वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। वर्क पाथ फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर हम लोगों ने वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर किया तो वर्क कितना मिल रहा था? 69 जूल। अगर हम लोगों ने वर्क वैक्यूम में किया तो वर्क कितना मिल रहा था? 0। और लेकिन अगर हम लोगों ने वर्क रिवर्सिबली किया तो हमें वर्क कितना मिल रहा है? 116 मैक्सिमम वर्क मिल रहा है। करेक्ट। तो इसीलिए वर्क इज अ विच फंक्शन? पाथ फंक्शन। मतलब हमारा देखो यहाँ पे भी हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 13.7, फाइनल वॉल्यूम था हमारा 16। यहाँ पे डिफरेंस 2.3। यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस 2.3, मतलब इनिशियल वॉल्यूम था 13.7, फाइनल वॉल्यूम था 16। और यहाँ पे भी हमारा इनिशियल वॉल्यूम था 13.7, फाइनल वॉल्यूम था 16। मतलब
इनिशियल पॉइंट से फाइनल वॉल्यूम हमारा सेम है, बट पाथ चेंज करने के कारण क्या हो रहा है, वर्क चेंज होता है। इसलिए वर्क इज अ विच फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। मतलब आप वर्क कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, करेक्ट? यस। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपको ये न्यूमेरिकल नोटबुक में लिख दो, और मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कल दे दूंगा, फिर वो अपने नोटबुक में सॉल्व करो। आंसर रहेंगे, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो बोल। और एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए ले लेना जो अगेंस्ट प्रेशर के ऊपर बेस है। पेज नंबर 88, एक्सरसाइज 60। पेज नंबर 88, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 60 ये कंप्लीट करो। ये कौन से फॉर्मूला के ऊपर बेस है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल? Yes, sir. एक Yes, बार sir. हमें आपको जो PDF भेज दूंगा तो एक बार देख के प्रैक्टिस करो, तो कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वो आपको समझ में आएगा। तो आपको यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगर ऐसा है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं Yes. मीटिंग यहाँ पे एंड कर देता हूँ। Thank you, sir. Bye. ओके, बाय, थैंक यू।